ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो सॉल्व कैसे करोगे। यहां पर दिया है दोस्तों कि सेज का कोड -8 दिया है। पहली बार ऐसे नंबर देख रहे हो जहां पर माइनस में दिया है कोडिंग डिकोडिंग, राइट। तो यहां पर दोस्तों मैं लिखता हूं SAG और यहां पर दोस्तों E लिख दिया, इसका कोड -8 है। अब दोस्तों यहां पर TABS टैब्स का कोड दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। तो आपको फाइंड करना है VERB वर्ब का कोड क्या होगा। तो सबसे पहले काम करते हैं, क्योंकि समझ में कुछ नहीं आ रहा है कैसे सॉल्व करें। तो सबसे पहले काम कीजिएगा, आप इसका लेटर का नंबर लिख लीजिए, राइट। तो लेटर का नंबर लिखता हूं मैं, देखिए यहां पर S का, देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, हर एक लेटर का नंबर लिखूंगा मैं। यहां पर 19, ये दोस्तों 1 होता है, G मतलब 7, E मतलब दोस्तों होता है 5 होता है। ये मैंने लिख लिया मैंने, ठीक है। अब यहां पर लिख लेते हैं। तो यहां पर दोस्तों T का नंबर 20 होता है, A का नंबर 1, B का नंबर 2 और S का नंबर होता है दोस्तों 19, ठीक है। ये मैं लिख लिया। V का नंबर होता है दोस्तों 22 होता है, E का नंबर 5, R का नंबर 18 और B का नंबर होता है दोस्तों क्या होता है, B का नंबर 2 होता है, ठीक है। ये लिख लिया। कुछ समझ में आ रहा है? अगर ध्यान से देखोगे दोस्तों यहां पर तो आपको समझ में ये आएगा जो यहां पर हो रहा है कि ये 0 लाना है, राइट। तो ये 20, ये 1, 2, 19। तो दोस्तों अगर मैं यहां पर इन दोनों को प्लस कर लूं मैं और इन दोनों को मैं प्लस कर लूं मैं, तो 20 + 1 कितना होगा, 21 होगा, राइट। तो यहां पर 21, 19 + 2 कितना होगा दोस्तों, 21 होगा और फिर 0 आ जाएगा। हो गया ना। चलिए ऐसे ट्रिक को यहां पर लगाते हैं। तो देखिए ये जो दिया हुआ है 19 + 1 क्या है दोस्तों, होगा 19 + 1 20 होगा। तो यहां पर 20 लिख लेता हूं मैं। अब दोस्तों देखिए यहां पर 7 + 5 कितना होगा, 12 होगा। तो यहां पर 12, लेकिन 20 - 12 नहीं करना है, आपको क्या करना है, देखिए -8 लाना है, मतलब इसको इससे माइनस करना है। तो 12 - 20 करना है तो -8 आएगा, क्योंकि दोस्तों बड़े की साइन दोस्तों यहां पर माइनस की है, तो -8 आ गया। अब यहां पर क्या करोगे, देखिए 18 + 2 कितना होगा, 20, 18 + 2 20 होगा। उसके बाद 22 + 5 कितना होगा, 27 होगा। तो करना क्या है दोस्तों, यहां पर देखिए इससे आपको इससे माइनस करना है, तो इस 20 को इससे माइनस करोगे, मतलब 20 - 27 करोगे। तो देखिए बड़े की साइन क्या है दोस्तों, यहां पर माइनस की है, तो यहां पर -7 आएगा। तो देखिए ऑप्शन देख सकते हो दोस्तों, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको जो भी मैंने इससे समझाया, मतलब इस क्वेश्चन में आपको समझाया, आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों आपके लिए और एक क्वेश्चन, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे कैसे सॉल्व करोगे दोस्तों। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ नया सीख के जाओगे, राइट। अब देखिए यहां पर शॉर्ट SHORT शॉर्ट लिखता हूं, यहां पर SHORT शॉर्ट का कोड दिया है 1 दिया है, और यहां पर थीम THEME थीम का कोड दोस्तों 2 दिया हुआ है। तो ट्रेन का कोड यहां पर क्या होगा, ये आपको फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क दिया है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आप देखोगे यहां पर, सबसे पहले यहां पर देखना है कि अगर लेटर का नंबर भी लिख लोगे दोस्तों तो कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि यहां पर सिंगल डिजिट में दिया है। तो क्या करना होगा, तो ये क्वेश्चन टोटली नया है दोस्तों। आपको ऐसे क्वेश्चन में आपको ध्यान देना है, क्या ध्यान दोगे, AEIOU ये क्या वोवेल है, वोवेल आपको देखना है। मतलब क्या है समझाता हूं, ध्यान दीजिए दोस्तों। यहां पर इस पूरे यहां पर शॉर्ट दिया है, इसमें वोवेल कितने हैं, ठीक है। तो वोवेल देखोगे यहां पर एक वोवेल है, इसीलिए यहां पर 1 आ गया। अब देखोगे यहां पर थीम में कितने वोवेल है, ई एक वोवेल है, ये फिर से आ गया, 2 वोवेल आ गया है इस थीम में, राइट। तो दोस्तों यहां पर 2 आ गया। अब ट्रेन में वोवेल देखोगे तो एक वोवेल ए है, ठीक है, और एक वोवेल क्या है, यहां पर आई है, और कोई वोवेल है नहीं है। मतलब दोस्तों यहां पर क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह पर 2 आ जाएगा। ऑप्शन देख सकते हो, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये भी आपने सीख लिया, अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो कैसे सॉल्व किया जाता है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे सॉल्व कैसे करोगे दोस्तों। हर एक क्वेश्चन अलग टाइप का क्वेश्चन लेके आऊं आपके लिए। तो यहां पर 4 का कोड FOUR 4 का कोड दोस्तों 6PV18 दिया हुआ है,
ठीक है, तो डार्क का कोड क्या होगा, तो यहां पर DARK डार्क का कोड क्या होगा। ध्यान दीजिए दोस्तों, यहां पर 4 मतलब F का कोड क्या होता है, मतलब लेटर का नंबर क्या होता है, 6 होता है, तो यहां पर 6 आ गया। O के बाद दोस्तों P, U के बाद V, R का नंबर क्या होता है, 18 होता है, तो यहां पर 18 दिया है, समझ में आ गया, बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले क्या करना है, D का लेटर का नंबर लिखना है, तो 4। A के बाद क्या आता है दोस्तों, A के बाद B आता है, उसके बाद UV मतलब R के बाद क्या आएगा, R के बाद क्या आएगा, RST, तो यहां पर S, तो यहां पर S लिख दिया मैंने। और K का नंबर क्या होता है, लेटर का नंबर क्या होता है, 11 होता है, 11, तो यहां पर लिख लेता हूं मैं 11, ठीक है, क्लियर हो गया। तो देखिए 4BS11 4BS11 मतलब ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपने सीख लिया। अब दोस्तों आपके लिए और एक क्वेश्चन, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे सॉल्व कैसे करोगे। यहां पर दोस्तों बर्न का कोड दिया है, CVS14 दिया हुआ है। सबसे पहले लिख लेता हूं यहां पर मैं BURN, बर्न का कोड CVS14 दिया हुआ है। देख के ही पता चल रहा है कि क्या है, ये क्या लॉजिक लग रहा है, क्योंकि दोस्तों n का नंबर क्या होता है, 14 होता है, इतना समझ गए हम लोग। तो B के बाद C, U के बाद V और R के बाद S, हो गया, कुछ भी नहीं करना है। तो यहां पर G के बाद क्या आएगा दोस्तों, G के बाद H आएगा, O के बाद P आएगा, L के बाद M आएगा, और D का नंबर क्या होता है, 4 होता है। यहां पर HPM4, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन इजी है, लेकिन अलग टाइप का क्वेश्चन है, एग्जाम में आ जाए तो आप इजी वे में सॉल्व कर पाओगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए और एक क्वेश्चन आपके लिए, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे सॉल्व कैसे करोगे। ध्यान दीजिए दोस्तों, अलग टाइप का क्वेश्चन है। यहां पर रूट ROUTE, रूट का कोड दिया है, 7 दिया हुआ है, और यहां पर SHARE, शेर का कोड दिया हुआ है, 6 दिया है। तो आपको फाइंड करना है TABLE, टेबल का कोड क्या होगा। सबसे पहले जब समझ में ना आए तो लेटर का नंबर लिख लीजिए, लेटर का नंबर लिखोगे तो बहुत हिंट आपको मिल जाता है। जैसे कि दोस्तों यहां पर देखिए R का कोड क्या होता है, 18 होता है। O का क्या होता है, O का नंबर होता है 15 होता है। U का नंबर 21, T का नंबर 20, E का नंबर दोस्तों 5 होता है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इन सबको आपस में मैं प्लस कर लूंगा, प्लस आपस में मैं प्लस कर लेता हूं मैं, ठीक है। तो प्लस करने जा रहा हूं यहां पर 18, 15, 21, 25, ठीक है। तो देखिए 8, एक काम कर लीजिए, 5 + 5 10, 10 + 18, 18 + 19, तो 9 कैरी 1, 1 2 3 4 5 6 7, 79, 79 आया है। समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, 17 रख दीजिए, इसे प्लस कीजिए, इसका लेटर प्लस कीजिए। S का नंबर क्या होगा, 19, H का नंबर क्या होता है, 8, A का नंबर 1, R का नंबर 18, E का नंबर 5, ये लेटर का नंबर लिख लिया। अब यहां पर लिखता हूं मैं 19, 8, 1, 18 और 5। देखिए 9 + 1 10, 10 + 18, 18, 19, 20, 26, 26 + 5 31, तो 1 यहां पर 3 + 1 4, 4 + 1 5, 51 आया है, लेकिन 6 लाना है। जैसे ही ये नंबर लिखा, दिमाग में बत्ती जल गई कि क्या 51 है, तो 5 + 1 कर दूंगा तो 6 हो जाएगा, मतलब सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर दिया। तो यहां पर भी दोस्तों सिंगल डिजिट कन्वर्ट करके 6 लाया है। तो एक काम कर लेता हूं, 79 को 7 + 9 कर लूंगा मैं, तो क्या मिलेगा मुझे, 7 + 9 कितना होगा दोस्तों, 7 + 9 होगा आपका 16 होगा, लेकिन 7 तो नहीं आया, लेकिन ये भी तो 2 डिजिट नंबर है, इसको और कन्वर्ट कर लीजिए, 1 + 6 क्या होगा, 7। तो देखिए ये रहा 7, हो गया ना, इजी था ना। अब एक काम कर लेते हैं, टेबल का कोड, T का नंबर 20 होता है, A का नंबर 1, B का नंबर 2, L का नंबर होता है 12, E का नंबर 5। अब इन सबको प्लस कर लीजिए, तो प्लस कर लेते हैं। तो यहां पर देखिए 5 + 2 7, 7 + 2 9, 9 + 1 10, 0, यहां पर कैरी 1, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 40, तो 4 + 0 क्या होगा, 4 होगा। ऑप्शन है, हाँ है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों जो भी मैंने इस वीडियो में सिखाया आपको समझ में आ गया होगा।